तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। पर्वतीय जिलों की बात करें तो तमाम जो इलाके हैं मैदानी इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। दरकते पहाड़ अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हैं। भूस्खलन से दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। उफान पर नदी नाले बताए जा रहे हैं तो कई राजमार्ग मलबे से बाधित हुए हैं। अलर्ट पर राहत टीमें भी नजर आ रही हैं। तो देखिए ये तस्वीरें, बारिश लगातार जारी है और इसी वजह से मुसीबत लगातार लोगों के लिए खड़ी हुई है। सैलाब का जो ये खौफनाक मंजर है वो अपने आप में बेहद संवेदनशील, जहां देखिए आसमानी आफत किस तरीके से बरप रही है और लगातार देखिए बारिश जारी है। देवभूमि की बात करें, तमाम जिलों में इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग इसको लेकर के लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। बाढ़ की जो समस्या आन पड़ी है इससे दहशत में लोग भी नजर आ रहे हैं। तो कहर यहां पर देखिए बारिश बरपाती हुई नजर आ रही है। और खबर बड़कोट से, जहां यमुना घाटी में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। जानकी चट्टी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बड़ी पार्किंग में घुसा यमुना नदी का पानी। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। पार्किंग के एक हिस्से से सुरक्षा दीवार और स्नान घाट बहे। 2 पहिया वाहन और 3 भी यहां पर देखिए अन्य जानवर भी बहने की सूचना मिली है। जानकी चट्टी पुलिस टीम मौके पर मौजूद बताई जा रही है। तो बड़ी पार्किंग में यमुना नदी का पानी घुसा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहां पर देखिए बारिश के बाद लगातार जो मंजर है वो भयावह बना हुआ है। पार्किंग के एक हिस्से से सुरक्षा दीवार और स्नान घाट बहे हैं। इसके बाद यहां पर जो लोग हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुनोत्री में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सैलाब देखिए किस तरीके से उमड़ा हुआ है और जानकी चट्टी से बारिश से नुकसान की तस्वीरें सामने आई है। जानकी चट्टी पार्किंग की बात करें तो यमुना नदी का पानी घुस गया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। नदी के तेज बहाव में पार्किंग की एक दीवार भी बह गई। कई वाहनों के बहने की खबर है। तो देखिए किस तरीके से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो बादलों की बगावत यहां पर किस कदर सामने आ रही है। 3 तस्वीर इसकी बानगी देता हुआ। यमुना घाटी में सैलाब किस तरीके से उमड़ा हुआ है। सैलाब में भीषण तबाही हो रही है और इसके अलावा इलाके की बात करें तो जो लोग हैं, जो स्थानीय यहां पर रहते हैं, उन सभी के बीच दहशत भी देखने को मिल रही है। लोग डरे सहमे हैं जिस तरीके से बहाव है पानी का। लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है तमाम नदियों में। और इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आ रही है ये डराने वाली तस्वीर है। बादलों की किस कदर यहां पर बगावत देखिए, आसमान से आफत के तौर पर बरप रही है। तो लगातार जानकी चट्टी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा देखिए तमाम जो एरियाज है उन्हें चिन्हित किया गया है। बड़ी पार्किंग में यमुना नदी का पानी घुसा। बड़कोट से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यमुना घाटी में यमुना नदी का रौद्र रूप यहां पर नजर आया है। तो 3 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दर्शाती हुई कि किस तरीके से बादलों की बगावत यहां पर देखने को मिली है। चमोली से सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चमोली में क्या कुछ स्थिति है बताइएगा। बिल्कुल, जनपद चमोली की अगर बात करें तो देर रात से लगातार बारिश के चलते लगभग 2 दर्जन से अधिक जो सड़कें हैं वो बंद हुई हैं। गंगानगर को जोड़ने वाली जो सड़क है पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। गोपेश्वर नगर पालिका के कोटासे गाली क्षेत्र में लगभग 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं और लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, NH और PWD नगर पालिका को कई बार अवगत करवाया गया था कि जो पानी उनके घरों में आ रहा है उसे कहीं सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। लेकिन जो संवेदनहीनता जो विभागीय अधिकारियों की रही है उसके चलते आज लोगों की जान खतरे में बन पाई है और किसी तरह लोगों को अपनी जान बचाई। हालांकि तहसील प्रशासन मौके पे पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे रखने की बात कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं बारिश को देखते हुए जिस तरह के जो दावे किए जाते हैं तैयारियों के, वो कहीं न कहीं खोखले ठीक है, यानी कि इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़कोट से नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़कोट की भी तस्वीरें कहीं न कहीं भयावह है, जहां यमुना घाटी में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जानकी चट्टी की अगर तस्वीर की बात करें वहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल हालात क्या है?
देखिए, अगर मैं यमुनोत्री धाम की तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो यमुनोत्री धाम में जिस तरीके से देर रात को अतिवृष्टि हुई है और इसमें यमुनोत्री धाम के पास जो सुरक्षा दीवार है वो पूरी तरीके से बह गई है, क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही जो यमुनोत्री धाम से लगा हुआ विराज भवन है, यानी कि जो यमुनोत्री तीर्थ पुरोहितों का महासभा का जो कक्ष है, वो एक उसका हिस्सा निकल चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के नीचे जो एक पैदल रास्ता है, यानी ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर हालात है वो लगातार बेकाबू है और जिस तरीके से आसमान से आफत बरप रही है, कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बनी है। नितिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।